अस्सलामुअलैकुम गाइस, सब दोस्त कैसे हैं, क्या हाल चाल है। नए व्लॉग के साथ हाजिर होगी आपकी अपनी व्लॉगर शमा राजपूत। आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे भांजे का रात 1 बजे हो गया जी एक्सीडेंट, जिसमें बच्चे की टांग फ्रैक्चर हो गई और उसको बहुत गहरा ज़ख़म आया। जबकि 1122 वाले जिन्ना हॉस्पिटल में लेके आए, हमें कॉल रिसीव हुई। हम लोग भी लाहौर से, जितने भी लाहौर में रहने वाले थे, सब जल्दी जल्दी जिन्ना हॉस्पिटल पहुँचे। उनकी मदर थोड़ा सा 2 घंटे की मुसाफत पे थी, वालदा भी उनकी वहाँ से निकली। हम लोग जिन्ना हॉस्पिटल पहुँचे, लेकिन जिन्ना हॉस्पिटल की तो अल्लाह ही क्या माफ़ करे कि हॉस्पिटलों में गरीबों का कोई हाल नहीं है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। रात 1 बजे से ले के सुबह 7:30 बजे तक अपने भांजे को लेके कभी इस रूम में, कभी उस रूम में, कभी उस रूम में, कभी इसके साइन करवाओ, कभी उसके साइन करवाओ। बच्चा इस कंडीशन में था कि खून इतना बह रहा था, हम लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। डॉक्टरों को कहते हमसे ज़्यादा आपको पता है। जिन्ना हॉस्पिटल में तो वाकई कोई हाल नहीं। इतनी गंदी बदबू हॉस्पिटल के अंदर कि हम इमरजेंसी के अंदर खड़े नहीं हो सकते थे। हम जाते थे, चक्कर लगाते थे, हम बाहर आ जाते थे। एक अंदर चला जाता था, दूसरा बाहर आ जाता, दूसरा अंदर चला जाता, तीसरा बाहर आ जाता। कि अंदर ना तो बैठने की जगह, चले बैठने की जगह तो नहीं होती है, लेकिन बदबू तो नहीं ना होनी चाहिए। इतनी गंदी बदबू, डॉक्टरों को अपने आप का ही नहीं पता। ये हाल है डॉक्टरों का, सोए पड़े हैं। इन्होंने मरीज़ों को क्या देखना है, तकलीफ़ में मरीज़ है, इन्होंने तो ठीक है एक डॉक्टर देख रहा है या 2 देख रहे हैं, वो कितने को लोगों को देखेंगे। जब उनको एक से दूसरी दफ़ा जाके बोलते थे वो हाइपर हो जाते थे। ये तो हमारे सरकारी हॉस्पिटलों का हाल है। क्यों ना फिर लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में धक्के खाएं, क्यों ना अपनी जायदादें बेचें, क्यों ना अपना आप बेच के अपने बच्चों को बचाएं। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटलों में बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है। ये हमारे सरकारी हॉस्पिटलों का हाल है। मरीम नवाज़ साहबा भी कुछ नहीं कर रही हैं, सिर्फ यहाँ पे उनकी सुनवाई है जिनके अपना रिलेटिव्स यहाँ पे जॉब करते हैं, चाहे वो वर्कर हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे जो भी हैं, बस उनकी यहाँ पे सुनवाई है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। फ़िलहाल तो किसी का नहीं हो रहा। हमने एक एक्सरे के लिए 2 घंटे 2.5 लगाए, उसके बाद एक स्टिचिंग के लिए उन्होंने 3.5 घंटे लगाए। जबकि इतना खून बच्चे का बह चुका था ना कि हम लोग बड़े परेशान हुए। उसके बाद हमने कहा कि चलें, अब सैरी तो कोई कर ना सका, तो हमने कहा कि अब घर चलते हैं। घर चल के जो है ना सब मेहमानों के नाश्ते का इंतज़ाम करते हैं। फिर मैं जल्दी जल्दी घर आई, कपड़े चेंज किए, क्योंकि जो लोग तकाफ में बैठे हैं उनका भी अब फ़िलहाल कोई हाल नहीं। कुछ उठ गए जल्दी से, कुछ बैठे रहे, क्योंकि जो हाल बच्चे की थी वो हमें ही पता था ना। इकलौता बेटा है बहन का, 9 बेटियां हैं उसकी, इस बच्चे की 9 बहनें हैं, ये इकलौता ही भाई है। बस आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है इस बच्चे को कि ये अपने इस पाँव पे दोबारा बच्चा चल सके। आप लोगों ने जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करनी है, और सब ने मिलकर इस बच्चे के लिए रमज़ान के महीने में दुआ करनी है कि यह बच्चा अपने पाँव पे दोबारा चले। हमने भी बाजी मरियम को बुलाया, बाजी मरियम आई, उन्होंने जल्दी जल्दी घर को साफ़ किया। करने के बाद किचन में नाश्ते वाश्ते के वाले जो बर्तन थे सारे उन्होंने क्लोज़ किए। उन्होंने कहा कि अब आप जो है ना हॉस्पिटल चले जाएं, मैं जो है ना बाकी खुद ही देख लूँगी। मैंने कहा कि चले मैं देखती हूँ कौन कौन मेहमान नीचे उतर चुका है, उसके बाद मैं भी जाती हूँ। क्योंकि हमें इसके बाद जो है बच्चे को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना था। जबकि हमें कल 26वें रोज़े को सुबह 8 बजे का टाइम मिला है, अब जो कि हमने अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट बच्चा किया। कल सुबह जो है ना 8 बजे उसका ऑपरेट है। आप लोगों ने सब ने दिल से दुआ करनी है इस बच्चे के लिए। अल्लाह ताला इस बच्चे को तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन इलाही आमीन। और आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, आपने लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। मेरी कोशिश होती है कि, लेकिन फ़िलहाल आपको भी पता है कि रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में कोई इससे वैसे व्लॉग नहीं बन सकते, जैसे कि रूटीन वाइज चल रहे हैं यही है। इंशाल्लाह ईद के बाद प्रॉपर डेली व्लॉग आएंगे। और उसके बाद जो है कि धोबी से कपड़े भी मंगवाए कि अभी हमें हॉस्पिटल में कोई पता नहीं कितने दिन लगे। बस आप लोगों से यही दुआ है कि आप जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करें, इस बच्चे के लिए दुआ कहूँ। अब मिलते हैं